तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीए अकेडमी में। आज जो है कि जितने भी लोग जो है कि 12th क्लास में है, जो आर्ट्स से हो या साइंस से हो, आप लोग जो है कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। हम आप लोग के लिए जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि आप लोग के लिए कल लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि व्याख्या करने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हम जो है कि अपना जो है कि चूज कर रहे हैं कि जो है कि जरूरी जो हमको लगा है वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और आप लोग से जो है कि क्या परीक्षा में 4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है व्याख्या करने वाले से, और व्याख्या करने वाले से 4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से बोला जाता है कि किन्हीं दो पर प्रसंग व्याख्या करे। व्याख्या करे के मतलब कि एक लाइन में तो बड़ा बनाकर लिखना रहता है, ठीक है ना। तो हम जो है कि आप लोग को बताएंगे और एगो पर हम व्याख्या करके भी आप लोग को सिखाएंगे। आप लोग सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। हम लोग का पहल का है, सच है जब तक मनुष्य, यानी कहे का मतलब जो मनुष्य है जब तक बोलता नहीं है, जब तक देखिए बोतला लिख दिए हैं जी। जब तक बोलता नहीं तब तक उसका जो गुण और दोष है प्रकट नहीं होता। यानी कहे का मतलब है, मान लीजिए हम आपके पास आ गए, आप और आप बोलिए नहीं रहे, हम कुछ बोले नहीं रहे, तो हम दोनों के अंदर क्या गुण दोष है पता आपको चलेगा? नहीं चलने वाला है पता, नहीं न चलेगा। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसको गुण दोष का होगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा का क्वेश्चन हम लोग का क्या है। दूसरा का क्वेश्चन है, जो कुछ मवाद या धुआं, जो मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए का भाप बनकर बाहर निकल जाता है। यानी कहे के मतलब अगर हम कोनो बात रहता है, देखिए कोनो ऐसा बात होता है ना, होता है केकरा से कह दे, मतलब जो ये बात जो है कि केकरा लगे हम शेयर कर दे, उससे क्या होता है मन हल्का हो जाता है। देखिए तो वह बात बताया गया है कि जो कुछ भी हमारे अंदर मवाद या धुआं रहता है, ठीक है ना, वो सब क्या होता है बातचीत के जरिए जो भाप बन के बाहर निकल जाता है। ये पर व्याख्या करना है हम लोग को, ठीक है। देखिए व्याख्या करने के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सच है मनुष्य, तो काना चैप्टर की है बातचीत का, तो हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंकित, ठीक है, प्रस्तुत पंकित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है, बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है। बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आपको क्या करना है पर? आपको ऊपर व्याख्या करना है। देखिए घोड़ा में लगाम नहीं लगाइएगा बिगड़ जाएगा। आपको कहेगा चल है ना तू कर, तो नाम है ना चलता हूँ, ठीक है। यही प्रकार अगर सिपाही है नहीं लड़ेगा, साल भर नहीं लड़ेगा, 6 महीने लड़ाई भोर पड़ा जाएगा। कितना महीने से ट्रेनिंग दे दे के जो है कि सिखा गया कैसे लड़ना है, नहीं लड़ेगा सब लिपट के चौपट कर देगा। तू लोग भी नहीं पढ़ेगा 10 दिन लिपट के चौपट, हम नहीं पढ़ाएंगे 10 दिन सब बैल, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो पूर्ण है। देखिए यानी जौना पुरुष में तनी मुनि नारी के गुण नहीं पाया जाएगा वो पूर्ण है, पूरा नहीं है। हमारे में तो भाई तनी मुनि पाया जाता है, मतलब एक बार धेरे नहीं, तनी मुनि पाया जाता है, उतने भर जितने से क्या हो सके काम चल सके, हम पूर्ण बन सके, पूर्ण ना रहे, ज्यादा नहीं पाया जाता है। कोनो लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, पता है लड़की से भी ज्यादा टाइम लगा देता है तैयार होके में। कोनो लड़को, लड़की लोग को तो जो है कि चलता है कि पुत्ती उती मारना रहता है तो लेट हो जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए इस समझ गए आप। देखिए प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लाता अपने वृक्ष को देखती है। मतलब कहने के मतलब जितना भी महिलाएं हो गई अपने जो है कि हस्बैंड को कामना दृष्टि से देखती है, अपने हस्बैंड को वही दृष्टि से देखती है जाना दृष्टि से जो लाता हो गई अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है। तो ये पर व्याख्या कर रहा है। देखिए ये जो है कि हई वाला जो है कि बातचीत में के है, हई वाला बातचीत में के है, ठीक है। बिना ये जो है कि उसने कहा था, ठीक है, जिस पुरुष में तो ये जो है कि अर्धनारीश्वर में क्या है, ये अर्धनारीश्वर में क्या है, ठीक है। चलिए हई अर्धनारीश्वर में क्या है। चलिए प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से, तो देख लीजिए ना आगे। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपना कर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। यह आप लोग देख लेना है आप लोग को। इसको देखिए जितना हम आप लोग को बता रहे हैं ना, जितना बता रहे हैं ये जो है कि आप लोग के लिए क्या है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, कैसी है चंपारण की भूमि। कैसी है चंपारण की भूमि? विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए
प्रस्तुत करती है। यह आप लोग को देख लेना है आगे है कि हम कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, मतलब हम जो समाज में रह रहे हैं वहाँ क्या है, वहाँ जो है कि श्रम श्रम यानी मजदूरी के कौनो जो है कि मोल मोल यानी बोले तो कौनो जो है कि महत्व नहीं है। यहाँ काथी का यहाँ क्या है, यहाँ जो है कि निर्धानता निर्धानता यानी क्या है कि मतलब गरीबी को बनाए रखने के लिए, यानी जो गरीब लोग है वो गरीबे रहे उहे रखने के लिए क्या है, एगो षड्यंत्र है, षड्यंत्र था यह सब। ठीक है, आगे देखिए, वसुंधरा भोगी मानव, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मराज मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह व्याख्या करना है। आगे हम लोग का नेक्स्ट है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिनी साथी माँ कैसे अपना मन समझा। ये देखिए ई केंगो रहेगा, हाई वाला रहेगा, ओके बाद मतलब नीचे रहता है, हम जगह के कमी कारण लिख देते। देखिए एकरा की व्याख्या करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, देखिए एकरा के हम व्याख्या कैसे करेंगे, रुकिए सबसे पहले जो है कि आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसको मिटा दे। देखिए हम लोगों का है, मतलब देखिए बात का कवित्री में बात क्या कही है, कवित्री में बात कही है कि जो इनका मतलब क्या होता है कि एगो पुत्र रहता है, ठीक है, मतलब पुत्र का असमय निधन हो जाता है, वह जो है कि बात बोलती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भी भले, यानी कहने का मतलब भाई हो गया तुम्हारा, तुम्हारा बहन होगी तुमको भूल सकती है, पिता भी जो है कि तुमको भूल सकते हैं। ठीक है, किंतु जो माँ जो है कि दिन रात साथे रहती है वो अपना मन कैसे समझा सकती है। एकरा के देखिए हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंकित जो है कि कहाँ से, सुभद्रा, क्या लिखेंगे जी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, ठीक है लिख देंगे, इतना आप लोग कर लीजिएगा, द्वारा रचित रचित पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके माध्यम से, ठीक है ना, लेखिका, आप लेखिका बोलिए कवित्री बोलिए, या कवित्री कहना चाहती है कि, देखिए इतना जो है कि हम अभी कौनो में कुछ नहीं हुआ है, इतना तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, सब में इतना रहेगा। जैसे हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम था कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो वो आप लोग को लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंकित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित, ठीक है ना, बातचीत से लिया गया, जिसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि, इतना आपको सब में लिखना पड़ेगा। आपको व्याख्या करने के लिए लेखक के नाम, चैप्टर के नाम, ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, और लेखक के नाम और चैप्टर के नाम आपको हम खूब बढ़िया तरीके से याद करा दिए हैं, नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। देखिए कवि कहना चाहती है, ठीक है ना, चाहे रुकिए इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आप लिखिए, लिया गया है जिसके माध्यम से एक माँ अपने
पुत्र के असमय निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि, देखिए इतना आप कीजिएगा तो एक लाइन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कहती है कि अच्छा एक आप और ही बढ़ा सकते हैं कि इसमें जो है कि एक माँ जो है कि उनके पुत्र का जो है कि असमय निधन हो गया, और इस असमय निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहती है, जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। कहती है कि, ठीक है, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि कहती है कि तुम्हारा भाई बहन तुमको भले ही भूल सकते हैं, जो तुम्हारा भाई बहन है भले ही तुमको भूल सकते हैं, ठीक है ना। जो पिताजी हैं, ठीक है, पिता जी भी, ठीक है ना, पिताजी ही पिताजी भी भले तुमको भूल सकते हैं, पिताजी भी तुमको भूल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो माँ, ठीक है ना, तुम्हारे साथ दिन रात रहती थी, ठीक है, जो माँ तुम्हारे साथ दिन रात रहती थी, जिन्होंने तुम्हें 9 महीना अपने गर्भ में पाला, ठीक है ना, वह तुमको कैसे भूल सकती है, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख देंगे, इतना आप लोग से नहीं होगा जी, इतना आप लोग कर देंगे तो हो जाएगा। कैसे भूल सकती है, एक पुत्र के असमय निधन पर माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत ही कठिन है। चलिए इतना आप लोग तो कर दीजिएगा, आगे जो कि हम आप 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए ला देंगे, ठीक है ना। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।